ये जो आगे मजीद हमारे पास 3-4 टॉपिक्स है ना हमारे, सॉरी यूनिट कह लें आप इसको। यूनिट नंबर 9 आज हमने स्टार्ट करना है, टी टेस्ट फॉर 1 सैंपल। और जो हमारा यूनिट नंबर 10 है वो टी टेस्ट फॉर 2 सैंपल है। और उसके अलावा जो यूनिट नंबर 11 है वो है पेयर टी टेस्ट। तो ये तीनों टॉपिक जो है वो टी टेस्ट के रेलिवेंट है। बेसिकली हम इसको टाइप्स भी कह सकते हैं कि तीनों जो हैं, टी टेस्ट फॉर 1 सैंपल, टी टेस्ट फॉर 2 सैंपल, पेयर टी टेस्ट, ये तीनों इसकी क्या हैं, टाइप्स हैं टी टेस्ट की। तो इनको बस जो मैं कहती हूँ ना कि इतने इतने चैप्टर्स हैं, 16 चैप्टर्स हैं। अब आप देखिए 3 चैप्टर्स इसी के अंदर कवर हो रहे हैं। बस उसकी टाइप्स को एक अलग अलग है ना चैप्टर का नाम दे दिया है, ताकि उसको अच्छे से डिफाइन उसकी कर सकें, इंपॉर्टेंस कर सकें, उसके क्वेश्चंस कर सकें। इसलिए उसको एक अलग यूनिट का नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो इस चीज को हम देखेंगे। और बाकी जो हमारे पास भी 3-4 यूनिट्स रह जाएंगे, रिग्रेशन, कोरिलेशन, काई स्क्वायर, तो बाकी ये चीजें अनोवा रह जाएगा, ये 4 चैप्टर्स रह जाएंगे। तो इंशाल्लाह जल्दी हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर हम रिवीजन की तरफ आएंगे। फिर जो आपकी क्यूरीज वगैरह होंगी उसको हम रिजोल्व करेंगे, क्विज बेस पे हम उसकी तैयारी कर लेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट नंबर 9, टी टेस्ट फॉर 1 सैंपल। सबसे पहले टी टेस्ट क्या है हमें अच्छे से पता है, हमने इसको भी किया है। लेकिन इसको हम मजीद स्टडी करेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी जो कि अभी तक किसी की समझ में नहीं आएंगी। चले आप समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब एक से टॉपिक स्टार्ट हो गया है। टी टेस्ट इज अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट, ठीक है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, यूज टू डिटरमाइन वेदर देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ठीक है, हम डिफरेंस चेक कर रहे होते हैं बेसिकली टी टेस्ट के अंदर। ठीक है, कौन किस चीज का डिफरेंस चेक कर रहे होते हैं, बिटवीन द मीन्स ऑफ 2 ग्रुप्स। ठीक है, मीन्स के 2 ग्रुप्स का हम डिफरेंस चेक कर रहे होते हैं। अब मीन्स के 2 ग्रुप की यहाँ बात की जा रही है, सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन का आपको पता है कि होल पॉपुलेशन का आप डाटा लेते हैं, ठीक है, उसकी आप एवरेज या मीन फाइंड करते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, पॉपुलेशन मीन। और जब बात की जाती है ना सैंपल मीन की, तो उसका मतलब ये होता है कि उस पॉपुलेशन में से आप कुछ रैंडमली सैंपल सिलेक्ट कर लेते हैं अपने लिए, फिर उसकी आप एवरेज फाइंड करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, सैंपल मीन। तो यहाँ पे मीन्स ऑफ 2 ग्रुप्स की यही बात की जा रही है कि 2 ग्रुप्स के हमारे पास टाइप्स होते हैं, मीन्स होते हैं, एक सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन। अब इन दोनों मीन्स का कंपैरिजन करने के लिए इनका हम सिग्निफिकेंट डिफरेंस जब हम फाइंड करते हैं, वो हम किस में फाइंड करते हैं, टी टेस्ट के थ्रू करते हैं, ठीक है। और हम इसको कब यूज करते हैं, व्हेन सैंपल साइज इज स्मॉल। टेस्टिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि टी टेस्ट हम कब यूज करते हैं, जब हमारा सैंपल साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। विच मीन्स कि जब हमारा एन है सैंपल साइज, उसको हम कहते हैं ना एन को, तो वो हमारा जब लेस देन इक्वल टू 30 होता है, लेस देन इक्वल टू 30, तो हम अपना यूज करते हैं टी टेस्ट। ठीक है, जब हमारा ग्रेटर होता है फिर तो हम उसके लिए जी टेस्ट यूज करते थे ना। तो जब हमारा टी टेस्ट में हमारा सैंपल साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। लास्ट जो बात इसके अंदर है वो है व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट नोन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन की बात की जा रही है। पॉपुलेशन का मतलब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन विच मीन सिग्मा। इसके अंदर हम सिग्मा का यूज नहीं करते हैं, हम यहाँ पे यूज करते हैं सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या यूज करते हैं, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर किसी को उस टाइम भूल जाए क्वेश्चन करते वक्त कि जी और टी में क्या फर्क है, तो इसमें एक कॉमन डिफरेंस ये भी है कि वहां पर अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही है कि एन ग्रेटर देन 30 है या लेस देन 30 है, मैंने कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है, तो दूसरा इसमें जो बड़ा डिफरेंस है वो ये आता है कि हमारे पास जो टी टेस्ट है उसके अंदर हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया जाता। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये है कि हमें सिग्मा नहीं दिया जाएगा, हमें सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन विच मीन स्मॉल एस की वैल्यू दी जाएगी। उसे हम क्या कहते हैं, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। उसका जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल एस, ठीक है, जिससे हम उसको डिनोट करते हैं। तो इसके अंदर सिग्मा में नहीं दिया जाता पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, इसलिए वो कह रहे हैं कि व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन विच मीन सिग्मा इज नॉट नोन, वो हमें नहीं दिया जाता, इज नॉट नोन, हमें नहीं पता होता कि इसके अंदर क्या है। हमें यहाँ पे दिया जाता है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन विच मीन स्मॉल एस। क्लियर। तो ये हमारे पास था टी टेस्ट, हम क्यों यूज करते हैं, उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं, कौन कौन सी ऐसी रीजन होंगी जो हमें टी टेस्ट अप्लाई करना होगा, तो इसको हम पढ़ चुके हैं। आगे मजीद चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ, ठीक है, कि इसकी कितनी टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ टी टेस्ट, ठीक है, इसकी 3 टाइप्स हैं। तो बेसिकली ये हमारे अलग अलग यूनिट्स पे मुश्तमिल है। तो ये जो आज हमारा फर्स्ट यूनिट है वो है 1 सैंपल टी टेस्ट, ठीक है, आज तो हम ये कर लेंगे। बाकी जो 2 सैंपल टी टेस्ट है, पेयर टी टेस्ट है, ये भी हमारे सिर्फ 2 लेक्चर हैं, तो इंशाल्लाह ये भी कवर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम 9 चैप्टर की तरफ तो मूव कर चुके हैं। 10 11 हमारा जो है वो टेस्ट टी टेस्ट पे ही बेस करेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं 1 सैंपल टी टेस्ट, ठीक है। टाइप्स के नाम मैं आपको बता चुकी हूँ कि 3 टाइप्स है हमारे पास।
फर्स्ट टाइप जो है वो है वन सैंपल टी टेस्ट, जिसके अंदर यूज टू कंपेयर अ सैंपल मीन टू अ पॉपुलेशन मीन। वही बात की जा रही है, सिंपल टी टेस्ट जो हम करते हैं उसको ही हम वन सैंपल, क्योंकि उसके अंदर हम अभी वन सैंपल के हमने काम किया ना। उसके अंदर हम वन सैंपल में यही होता है कि हम डिफरेंस फाइंड कर रहे होते हैं। वही अगर आप डेफिनेशन देखें टी टेस्ट की तो उससे कंपैरिजन ही है। बेसिक वन सैंपल टेस्ट हम कर रहे होते हैं हमेशा, जो हमने हाइपोथेसिस के अंदर भी अभी तक किया है वो वन सैंपल टेस्ट। और मुझे लगता है कि ज्यादा आता भी वन सैंपल टेस्ट के लिए ही है। तो आपने इस चीज को माइंड में रखना है, वन सैंपल टी टेस्ट की बात की जा रही है तो सिंपल टी टेस्ट की बात की जा रही है, ठीक है। सिंपल जो भी हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर किया है, टी टेस्ट किया है, जितना हमें डाटा दिया जाता था फिर हम उसकी कैलकुलेशन करते थे, फिर टेबुलेटेड वैल्यू देखते थे, सेम सारा वही काम है वन सैंपल टी टेस्ट के लिए। जब बात आएगी टू सैंपल मीन की, सॉरी टेस्ट की या पेयर टी टेस्ट की, तो हो सकता है कि कैलकुलेशन में फर्क आ जाए, उसमें फर्क आ जाए, लेकिन जब वन सैंपल टी टेस्ट की बात करेंगे तो सिंपल जो हम टी टेस्ट करते हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है वन सैंपल टी टेस्ट, इसके अंदर हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, या लफ्ज आप डिफरेंस का भी यूज कर सकते हैं कि हम इसमें डिफरेंस फाइंड करते हैं अपना पॉपुलेशन मीन का और सैंपल मीन का। जो ऊपर डिफाइन थी अगर आप देखें, यहाँ पे कहा गया था मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स। अब नीचे देखें, मैंने आपको जो पहले बात समझाई थी सैंपल मीन की और पॉपुलेशन मीन की, ठीक है। तो हम इसका क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं या कंपेयर करते हैं या उसका डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, वरना बात क्या है, सेम ही है। सेकंड इसकी टाइप जो हमारे पास है वो है टू सैंपल टी टेस्ट। अब इसके अंदर क्या करते हैं, यूज टू कंपेयर द मीन्स ऑफ टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स। अब इसके अंदर हम टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स का क्या कर रहे होते हैं, कंपेरिजन कर रहे होते हैं। मीन लेते हैं कोई से भी टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स का, मतलब इसके अंदर हमें दो या दो से ज्यादा सैंपल्स दिए जाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टू सैंपल टी टेस्ट। नाम से भी पता लग रहा है कि टू सैंपल का मतलब ये है कि उसके अंदर इंडिपेंडेंट एक एक अलग अलग सैंपल होगा हमारे पास, लेकिन कितने होंगे, दो होंगे सैंपल, ठीक है। सैंपल की बात की जा रही है, पॉपुलेशन की बात नहीं कर रही, जिस चीज को आपने बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है। सैंपल की बात की जा रही है, मतलब सैंपल डाटा लिया हुआ है, ठीक है। तो टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स हमारे पास होंगे, तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, टू सैंपल टी टेस्ट। लास्ट हमारे पास जो थर्ड है वो हमारे पास है पेयर टी टेस्ट, यूज टू कंपेयर द मीन्स ऑफ टू रिलेटेड सैंपल्स, ठीक है। अब ये भी बेसिकली हम रिलेटेड सैंपल्स को रिलेट करने के लिए आपस में यूज करते हैं, कंपेयर करने के लिए। फॉर एग्जांपल बिफोर एंड अदर ट्रीटमेंट्स, आफ्टर ट्रीटमेंट, मतलब हमने कोई ट्रीटमेंट किया है, ठीक है, किसी पेशेंट का, तो जो उसके आफ्टर रिजल्ट्स हैं या उसके बिफोर रिजल्ट्स हैं, बिफोर रिजल्ट ये उसकी कंडीशन बहुत ही सीरियस है, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि क्या इलनेस है, तो जो बिफोर उसके ट्रीटमेंट का हमारे पास है और जो आफ्टर ट्रीटमेंट के ट्रीटमेंट करने के बाद उसकी क्या सूरत हाल है, मतलब कितनी इंप्रूवमेंट आई है। तो जो हमारे पास ट्रीटमेंट का बिफोर और आफ्टर हमारे पास जो सैंपल लेंगे या हम रिजल्ट ड्रॉ करेंगे, उसको बेसिकली कंपैरिजन करना होता है अपने मीन के साथ। तो ये काम किसका होता है, पेयर टी टेस्ट का। नाम से ही चीजें क्लियर हो जाती हैं काफी। पेयर का मतलब क्या है कि आपस में जोड़ना, ये चीजों को आपस में रिलेट करना, फिर उसको आपस में जोड़ देना उसके मीन के साथ, ठीक है। रिजल्ट्स को उसके मीन के साथ आपने क्या कर देना है, पेयर कर देना है, या कंबाइन कर देना है, या ज्वाइन कर देना है। इसके लिए आप कोई भी लव यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइप्स हैं। मजीद जब आगे हम आज हम इसको स्टडी करेंगे फर्स्ट टाइप को, तो और चीजें क्लियर होती जाएंगी। जब सेकंड की तरफ मूव करेंगे, थर्ड की तरफ मूव करेंगे, तो इंशाल्लाह चीजें जो हैं मजीद क्लियर होती जाएंगी। अभी फिलहाल सिर्फ आपको यहाँ बताने का थोड़ा सा मकसद ये है कि चीजें क्लियर हो जाए कि ये टाइप्स हैं, अगर इन टाइप्स के ये नाम हैं तो ये किस तरह के हैं, इसमें किस चीज की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा मेंशन कर दिया था, ठीक है। और कुछ इसकी अजम्पशंस देख लेते हैं जो हमारे पास टी टेस्ट की होती हैं, ठीक है। सबसे पहले जो इसकी अजम्पशन है वो है नॉर्मेलिटी, ठीक है। हमारे पास जो डाटा है वो शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है इंडिपेंडेंस, द ऑब्जर्वेशंस शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हम डाटा की लेंगे वो सब क्या होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी ऑफ ईच अदर, ठीक है। थर्ड हमारे पास आता है इक्वल वेरिएंसेस, द वेरिएंसेस ऑफ द टू ग्रुप शुड बी इक्वल, ठीक है, फॉर टू सैंपल टी टेस्ट। यहाँ पे टू सैंपल, यहाँ पे अब मैं assumption जो है ना वो मैं तीनों की ले रही हूँ, टी टेस्ट की ले रही हूँ, तो टी टेस्ट के अंदर सारी उसकी टाइप्स की assumptions आ रही हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी। सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, इंडिपेंडेंस, उसकी तमाम ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन हैं वो शुड बी इंडिपेंडेंट ईच अदर। यहाँ पे मतलब टू सैंपल की बात की जा रही है कि जो दो सैंपल लिए जाएंगे उन तमाम की जो ऑब्जर्वेशंस है वो एक दूसरे से क्या होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी। थर्ड हमारे पास है इक्वल वेरिएंसेस, इसमें भी हमारे पास टू सैंपल टी टेस्ट की बात की जा रही है कि हम जितने भी वेरिएंसेस लेंगे ऑफ दो ग्रुप, क्योंकि इसके अंदर टू सैंपल की बात की जाए तो हर चीज के टू ग्रुप्स होंगे, मतलब आपको वेरिएंसेस दो दिए जाएंगे, आपको मीन दो दिए जाएंगे,
हर चीज आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दो दी जाएंगे, कोई टू मीन्स की बात की जा रही है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वेरिएंसेस भी जो है ना वो ग्रुप्स के जो है वो शुड बी इक्वल होंगे। वेरिएंसेस क्या होंगे उसके, इक्वल होंगे। अब आते हैं टी टेस्ट के फार्मूला पर। फार्मूला में ऑलरेडी पता है, द फॉर्मूला फॉर द टेस्ट स्टैटिस्टिक इज T इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू, सेम एज इट इज फार्मूला हमारा जी टेस्ट की तरह है। लेकिन यहाँ पर जी टेस्ट में हमारे पास क्या होता है, सिग्मा। लेकिन अभी हमने टी टेस्ट की डिफाइन में पढ़ा है, हमारे पास जो है ना पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता है, हमारे पास सैंपल स्टैंडर्डाइजेशन होता है, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जस्ट इसमें और जी टेस्ट में यही फर्क है। तो इसमें फार्मूले में क्या आ जाएगा, एस डिवाइडेड बाई एन, वेयर हमारे पास एक्स बार क्या होता है, सैंपल मीन, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास म्यू क्या होता है, पॉपुलेशन मीन, ठीक है, पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन। अब टी टेस्ट के अगर आप डिफाइन देखें तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हम जो लेते हैं डिफरेंस लेते हैं सैंपल मीन का और पॉपुलेशन मीन का। तो चीजें यहाँ पे थोड़ी सी आपको क्लियर हो जाएंगी अगर आप साथ साथ उसका कंपैरिजन करते हम जाएंगे, ठीक है। बाकी एस का मैं आपको बता चुकी हूँ, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन होता तो हम सिग्मा यूज करते, लेकिन हमारे पास है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन विच मीन्स स्मॉल एस। एन का मतलब हमें पता है कि हमें सैंपल साइज दिया गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये हमारे पास जो टी टेस्ट था वो सब कुछ क्लियर हो चुका है, उसकी उसकी डिफाइन, उसकी टाइप, अजम्पशन एंड उसका फार्मूला। तो मजीद जो है आगे चलते हैं, इसके टी टेस्ट फॉर वन सैंपल के लिए उसकी फर्स्ट टाइप थी। अब उसकी तरफ हम जरा मूव करते हैं। One sample t-test. A one sample t-test is a statistical test used to determine whether the mean of a sample is significantly different from a non-population mean. ठीक है, वही बात है इसको कि हम इसके अंदर क्या करते हैं कि अपना डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं या कंपैरिजन कर लेते हैं अपना सैंपल मीन के साथ और उसका पॉपुलेशन मीन के साथ, हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है, द पर्पज ऑफ वन सैंपल टी टेस्ट इज टू, फर्स्ट हमारा जो पर्पज है वो है कंपेयर अ सैंपल मीन टू अ नॉन पॉपुलेशन मीन, ठीक है। कंपेयर कर देना है आपने सैंपल मीन को जो और पॉपुलेशन मीन को जो आपको गिवन है। नॉन का मतलब होता है गिवन, क्योंकि पॉपुलेशन मीन हमें दिया जाता है, क्योंकि हम जब भी टी टेस्ट यूज करेंगे तो हम यूज करेंगे टेस्टिंग के अंदर बेसिकली ज्यादातर। तो टेस्टिंग के अंदर हमें पॉपुलेशन मीन जो है वो हमेशा दिया जाता है, क्योंकि उसी के रेफरेंस से हमने फिर क्या करना होता है, अपना नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना होता है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि आपने कंपेयर करना है सैंपल मीन, और यहाँ पर जो लफ्ज यूज हुआ है, अगर नो ना यूज किया जाता, क्योंकि हमें जब क्वेश्चन में ना दिया जाए, ठीक है, जब दिया जा रहा है टू अननोन पॉपुलेशन मीन, नोन का मतलब ये होता है कि पॉपुलेशन मीन जो इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता होता है या आपको गिवन है या दिया जाता है, ठीक है। determine whether the sample mean is significantly different from a known population mean। सेकंड इसका पर्पस क्यों है, क्योंकि हम इसको, मैंने अभी बात की थी, टेस्ट द हाइपोथेसिस, हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए सेकंड पर्पस इसका ये है, टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट अ पॉपुलेशन मीन बेस्ड ऑन द सैंपल ऑफ डाटा, ठीक है। तो हम इसके टेस्टिंग के लिए बहुत ज्यादा इसका यूज करते हैं, इसलिए इसका सेकंड पर्पस क्या है, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। तो इसके ये दो पर्पसेस थे। अब चलते हैं इसके assumptions की तरफ। इसके assumption में दो हमारे पास चीजें आएंगी, एक है हमारे पास है नॉर्मेलिटी, कि डाटा जो है हमारा फुली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। सेकंड हमारे पास आएगा इंडिपेंडेंस, कि इसके अंदर जितनी भी ऑब्जर्वेशन हम यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल सैंपल मीन, पॉपुलेशन मीन, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल साइज, ये तमाम ऑब्जर्वेशन क्या होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी ऑफ ईच अदर, कि कोई भी दूसरे के ऊपर वो नहीं करनी होती होगी, मतलब उसके डिपेंड नहीं करती होगी, फुली इंडिपेंडेंट, ठीक है। और फार्मूला इसका हमारे पास होता है सेम वही जो हम टी टेस्ट के लिए करते हैं, द फार्मूला फॉर वन सैंपल टी टेस्ट स्टैटिस्टिक इज, मैंने आपसे पहले ये बात की है कि हम जब भी वन सैंपल की बात करेंगे वो हम सिंपल टी टेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। वन सैंपल है ना, हम टी टेस्ट फॉर हमने ऐसा भी किया ही वन सैंपल के लिए, तो इससे कोई नर्वस वाली बात है ही नहीं। फार्मूला हमारे पास सेम है, आगे मैंने डिफाइन भी किया हुआ है कि एक्स बार क्या है, जो मैं पीछे भी अभी आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर अजम्पशंस के अंदर एक अजम्पशन कम है, वेरिएंस की, क्योंकि वन सैंपल टी टेस्ट में हम वेरिएंस यूज कर ही नहीं रहे होते हैं, इसलिए इसके assumption में वेरिएंस नहीं है। वो हमने टी टेस्ट में किया था ना, क्योंकि इसमें हम उसकी तीनों टाइप्स को भी देख रहे थे और टी टेस्ट को भी देख रहे थे, फिर हमने अजम्पशन उसकी मेंटेन की थी। यहाँ पर सिर्फ हम अजम्पशन वन टी टेस्ट के लिए कर रहे हैं, तो इसीलिए इसके assumption में वेरिएंस नहीं आएगा, क्योंकि हम वन सैंपल टी टेस्ट के अंदर वेरिएंस को ले ही नहीं रहे होते हैं, ठीक है। हम्म। आगे है स्टेप्स तो हमें पता है, क्योंकि हम इसके अंदर जाहिर बात है टी टेस्ट को टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो टेस्टिंग के अंदर हमने इसके तमाम स्टेप्स को ब्रीफली हमने एक्सप्लेन किया था कि कौन कौन से इसके स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि हमने अपना स्टेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अपना नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना होता है हमें, पॉपुलेशन मीन,
नोन होता है, गिवन होता है, तो उसके रेफरेंस से हमने क्या, हमें कंडीशन भी दी जाती है, उसके हम रेफरेंस से अपना नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को क्रिएट कर लेते हैं। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है, चूज अ सिग्निफिकेंस लेवल। हमने कोई अच्छा सा बेस्ट सिग्निफिकेंस लेवल क्या करना होता है, चूज करना होता है, जिसे हम अल्फा कहते हैं। थर्ड स्टेप हमारे पास है कैलकुलेट द टेस्ट स्टैटिस्टिक, टी टेस्ट स्टैटिस्टिक, ठीक है। फिर हमने, हमारे पास थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमने अपना टी टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, जब हमें फार्मूला इसका आता होगा। ठीक है, यूज द फार्मूला टू कैलकुलेट द टी टेस्ट स्टैटिस्टिक। ठीक है। फोर्थ हमारे पास क्या है, डिटरमाइन द क्रिटिकल वैल्यूज। जब हमारे पास अल्फा भी दे दिया जाएगा और हम डिग्री ऑफ फ्रीडम भी फाइंड कर लेंगे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको पता है कि उसका फार्मूला हमारे पास होता है n-1। ठीक है, सैंपल साइज हमें दिया जाएगा, उसके रेफरेंस से हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड कर लेना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम और अल्फा की निस्बत से हम क्या निकालेंगे, उसका क्रिटिकल वैल्यू फाइंड कर लेंगे, मीच मीन्स टेबुलेटेड वैल्यू। टी टेस्ट का टेबल मैंने आपको बताया था, वही यूज करेंगे हम इसके अंदर भी। तो उस टी टेस्ट के टेबल को हमने लेते हुए टेबुलेटेड वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू फाइंड कर लेनी है। लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है, मेक अ डिसीजन। हमने अपना क्रिटिकल वैल्यू निकालने के बाद, टेबुलेटेड वैल्यू निकालने के बाद, और अपनी जो हमने कैलकुलेशन की है, सॉरी कैलकुलेटेड वैल्यू, उसको देखते हुए हमने डिसीजन बनाना होता है कि हमने कौन सा जो अपना हाइपोथेसिस है, चाहे वो नल है या ऑल्टरनेटिव है, किसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। फिर हम एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर रहे हैं तो उसकी वजह क्या है। तो इन तमाम चीजों को देखते देखते हुए हम क्या बनाते हैं, अपना फाइनली डिसीजन बनाते हैं। तो ये 5 स्टेप्स है, यही जो स्टेप्स हैं इसी को ही हम टी टेस्ट के अंदर, टी टेस्ट फॉर वन सैंपल के लिए भी यूज करेंगे। ठीक है। आगे मजीद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल ली हुई है, ठीक है, एग्जाम्पल्स पहले भी हमने की हैं, और मैंने असाइनमेंट भी दी थी, और आपको पता होगा कि असाइनमेंट का लास्ट टाइम हमारे पास मंडे तक का है, तो मंडे तक मुझे आप सेंड कर दें। साइमन, आपकी असाइनमेंट बहुत अच्छी थी जो आपने मुझे दिखाई थी, मैंने आपको शायद कमेंट भी दिया था, तो आप वो आप ग्रुप में सेंड कर दें। ठीक है। ओके मैम। हाँ जी, फिर इसका ये होगा ना कि आपकी असाइनमेंट देखते हुए किसी को कोई मुश्किल हो रही होगी या कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही होगी, चलो वहां से वो थोड़ी सी हेल्प ले लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है मैम। ओके। A researcher wants to test the hypothesis that the average score on a math test is 80। ठीक है। अब ये हमारे पास कंडीशन है, जिसको हमने क्या, जिससे हमने क्या करना है, अपना नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाना है। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे एवरेज स्कोर दिया हुआ था। एवरेज का मतलब मुझे पॉपुलेशन मीन दिया गया है, जो कि ऑन अ मैथ टेस्ट इज 80। अ रैंडम सैंपल, ठीक है, ये यहाँ पे बात की जा रही थी पॉपुलेशन मीन की। अब हम रैंडम सैंपल ले रहे हैं, वो कितना है, 25 स्टूडेंट इज सिलेक्टेड। 25 स्टूडेंट्स हैं, विच मीन हमारा सैंपल साइज क्या है, 25 है। तो 25 है, इसलिए हमारा जो है n लेस देन इक्वल टू 30 है, इसलिए हम इसके लिए टी टेस्ट यूज कर रहे हैं। एंड द सैंपल मीन इज फाउंड, अब सैंपल मीन भी दे दिया गया है विद अ सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन से विच मुराद हमें एस दिया गया है, सिग्मा नहीं दिया गया। अगर यहाँ पे लिखा होता है ना पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसका मतलब होता है सिग्मा। जब सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की जा रही है, सैंपल नाम से ही पता लग रहा है, उसको हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे। अब उसने हमें यहाँ पे यूजिंग अ सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ 0.05 भी दिया हुआ है। अब हमने टेस्ट करना है हाइपोथेसिस के थ्रू कि जो हमारा एवरेज स्कोर है ऑन द मैथ टेस्ट इज 80, क्या वो 80 आ रहा है। ठीक है, तो स्टेप 1 को अगर हम माइंड में रखें, तो हमें फार्मूलेट करना है नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, हमने वो कर लिया है। नल क्या बनेगा, म्यू इज इक्वल्स टू 80, क्योंकि उसकी कंडीशन क्या है कि एवरेज स्कोर आ रहा है। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, इक्वल बना दिया उसको, म्यू इज इक्वल टू 80, कि एवरेज स्कोर ऑन द मैथ टेस्ट इज 80, क्योंकि उसकी रिसर्चर का कहना ये है कि जो मैंने एस्टिमेट लगाया है कि 80 पर जो है ना, पॉपुलेशन मीन जो है मेरा, वो 80 के इक्वल आ रहा है, मतलब इतना एवरेज स्कोर मैथ टेस्ट का आ रहा है। तो ऑल्टरनेटिव हम खुद बनाएंगे कि वो नहीं आ रहा है। अब हमने रिसर्चर की जो उसकी थिंकिंग थी और जो हमारी थिंकिंग है, हमने उसका बेसिकली कंपैरिजन करना है, उस पर टेस्टिंग अप्लाई करनी है, टी टेस्ट अप्लाई करना, उसके बाद हमें पता चलेगा कि रिसर्चर का पॉइंट ऑफ व्यू बेहतर है या हमारा बेहतर था। ठीक है। स्टेप 2 हमारे पास है चूज सिग्निफिकेंस लेवल, विच मीन हम अल्फा की बात करें, वो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, यहाँ पर 0.05 आपने लेना है, तो यहाँ भी मेरे पास आ चुका है, सिग्निफिकेंस लेवल भी बन चुका है। अब हम चलेंगे अपने स्टेप 3 की तरफ कि हमने कैलकुलेट करना है टी टेस्ट फॉर वन सैंपल। ठीक है, सैंपल मीन हमें दिया गया था 85, विच मीन एक्स बार। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कितना दिया गया था, 10। सैंपल साइज हमारे पास था 25। अब हमने सिंपल टी टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या कर लेना है, फाइंड कर लेना है। ठीक है, फार्मूला हमें पता है, यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया, क्योंकि बार बार मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ था और याद भी करवाया हुआ है। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, एक्स बार माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन।
ठीक है, अब तमाम चीजें मुझे पता है, मेरे सैंपल में भी मुझे पता है, एक्स बार 85, फिर माइनस में मैं क्या कर दूंगी, मीन हमें 80 दिया गया था जो हमने नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाया, उसको हमारा बेसिकली हमें क्या दिया जाता है, पॉपुलेशन मीन, म्यू। ठीक है, तो वो हमने 80 वहां से ले लिया, ये देखें, ये जब हमने बनाया ना अपना ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, या ये वाला, ये म्यू हमारे पास होता है 80, तो हमने इसको लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 80, इसको हम माइनस कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 5। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या है, डिवाइड करना होता है, हमने 10 √5 का मैंने ले लिया, 25 का ले लिया, तो 5 आ जाएगा। 10 को डिवाइड 5 से करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2। लास्ट स्टेप क्या होगा, जो इसमें से मैंने माइनस किया था, मेरे पास 5 आया था, और इस स्टेप को करने के बाद मेरे पास जवाब आया 2। इसको मैं क्या कर दूंगी, डिवाइड, यहाँ साइन किसका था, डिवाइड का था, मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट आया है 2.5। ठीक है, और हमारे पास, अब हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी टेस्ट स्टैटिस्टिक आ चुकी है। अब हमारा फोर्थ स्टेप होता है कि हमने क्रिटिकल वैल्यू मतलब टैबुलेटेड वैल्यू देखनी होती है, उसके लिए आपके पास टेबल का होना बहुत जरूरी है। टेबल का मैंने आपको बताया था, और जिसको अभी तक नहीं पता तो वो साइमा ने ग्रुप में उसकी पिक्चर भेजी थी टेस्ट की, तो आप वहां से देख जी लीजिएगा। मैम। अब हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू हम किस तरह फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें दो चीजों का होना जरूरी है, एक तो सिग्निफिकेंस लेवल, वो हमें ऑलरेडी पता है कि 0.05 दिया गया है। सेकंड, हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का पता होना चाहिए, उसका भी आपको बताया था अभी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला होता है n-1। एन हमारे पास क्या है, सैंपल साइज 25, उसमें से मैंने -1 कर लिया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ चुका है, 24। अब दोनों चीजें मौजूद हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी, सिग्निफिकेंस लेवल भी। आप डिग्री ऑफ फ्रीडम का इस तरह कॉलम देते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम इस तरफ हमारे पास होती है सारी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आपने 24 को रखते हुए 0.05 की यहाँ पे वैल्यू देख लेनी है, जो आप अभी भी देख सकते हैं, आपके पास टाइम है, क्योंकि मैंने देखी थी तो 1.711 आ रही है। अगर किसी के पास बुक पड़ी है या किसी के पास कोई पिक्चर है तो आप उसे देख के बताएं कि यही वैल्यू आ रही है, ताकि देखने का तरीका भी आ जाएगा। जी मैम, यही है जो मैंने भेजी हुई है ना ग्रुप में, मैं उसमें देखा है, बल्कि मैंने उसके नीचे अंडरलाइन भी किया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में ये आई हुई है ना। हाँ जी, ऐसे ही है। ठीक है, तो तो मैम हमारे मैंने पास अंडरलाइन भी ये की हुई है। क्रिटिकल वैल्यू भी आ चुकी है, किसी और को देखने का तरीका नहीं है तो वो मुझसे पूछ ले, क्योंकि मैंने बताया था मेरे पास अभी भी वो टेबल आई थिंक पिछले पीडीएफ में होगा। अगर किसी ने अभी तक देखने का तरीका नहीं आता ना तो आप मुझसे पूछ लें। ठीक है, इस तरह एक मैम पेज एक दफा है। रिपीट कर दें प्लीज। मैम एक दफा रिपीट कर दें। चलो ठीक है, मैं ना ये करवाने के बाद फिर आपको बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे इसके लिए दूसरी जी पीपीटी जी ओपन मैम। करनी पड़ेगी। ठीक है, जी मैम ठीक है। ओके। तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम और ये हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये दोनों थी, हमने इसके बाद क्रिटिकल वैल्यू फाइंड कर ली जो कि आ गई 1.711। अब आपने देखें हमारे पास जो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू 2.5 आई है, और हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू क्या आ गई, 1.711। अब जो हमारी क्रिटिकल वैल्यू है वो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू से क्या है, बहुत कम है। हमारी क्रिटिकल वैल्यू 1.71 है और वो हमारे पास है 2.5। और हमारे हमने ये पढ़ा था कि जब हमारी क्रिटिकल वैल्यू जो है वो लेस देन हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू से हो जाए तो हम अपना नल हाइपोथेसिस क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, ऐसा ही था। जी मैम। हाँ जी, तो चलते हैं, एक मिनट रुके, नेक्स्ट मुझे स्लाइड, हाँ। अब मेक अ डिसीजन बना लेते हैं कि हमारे पास जो टी टेस्ट स्टैटिस्टिक था उसका और क्रिटिकल वैल्यू का। ठीक है, सिंस द टी टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारे पास 2.5 आया और वो क्या है, ग्रेटर देन हमारी क्रिटिकल वैल्यू से। अगर वो ग्रेटर देन ना होता फिर हम उसको रिजेक्ट ना करते। अब जाहिर बात है वो क्रिटिकल टेस्ट कैलकुलेटेड वैल्यू 2.5 इतनी अबव ग्रेटर है और क्रिटिकल वैल्यू बहुत स्मॉल है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, अपना नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, स्टेप 6 जो है वो इतना नेसेसरी नहीं होता है, तो लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन का होता है, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, बेसिकली इसको हम कंक्लूजन भी कहते हैं या रिजल्ट्स भी कहते हैं। वो क्या होता है, बस इतना सा लिखना होता है, देयर इज अ सफिशिएंट एविडेंस, मतलब ये एक पक्का सबूत है, टू सजेस्ट दैट, कि हम ये कह सकते हैं कि एवरेज स्कोर ऑन द मैथ टेस्ट इज नॉट 80। ठीक है, जो रिसर्चर की थिंकिंग थी ना कि मैथ स्कोर का जो टेस्ट स्कोर है वो 80 आ रहा है, तो मतलब वो नहीं आ रहा है। ठीक है, डेफिनेटली वो नहीं आ रहा, तो कोई और चांसेस आ रहे होंगे, लेकिन ये नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन जो जी है टी टेस्ट फॉर वन सैंपल के लिए पहले भी करवाए हुए थे, लेकिन आज मजीद इसको ब्रीफली मैंने एक्सप्लेन कर दी है। तो क्योंकि चीज़ें अब ये साथ साथ कंपैरिजन होती रहेंगी ना, वन सैंपल की है, टू टेस्ट सैंपल की है, तो ये साथ साथ रिवाइज होता रहेंगी चीज़ें। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? वो एक क्वेश्चन जो आपका रहता है ना टेबल देखने का, वो मैं आपको बता देती हूँ, उसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो कि टी टेस्ट वन सैंपल का कोई रेलिवेंट, तो आप मुझसे पूछ लें।
बाकी ये जो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने अटैच यहाँ पे किया है। इसकी बेशक आप प्रैक्टिस कर लें, या मैंने खुद से दी है तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, या मुझे चेक करवा दें, जिस तरह मर्जी। प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन दी है, ठीक है। जैसे मर्जी आप कर लें, क्योंकि आगे 2 दिन का हमारे पास वीकेंड है। तो जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे या समझेंगे तो फिर आपका ऐसा होगा कि हमें कोई क्वेश्चन मिले होते कि हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते। तो इसलिए मैंने यहाँ क्वेश्चन अटैच किया है। आप इसे देख के आप, बेसिक ये असाइनमेंट नहीं है, बेसिकली आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। जी मैम ठीक है। ओके। अब मैं ना जो हमारा लास्ट लेक्चर था ना, उसकी मैं निकाल ताकि टेबल में आपको दिखा सकूं। हाँ जी, ये देखें, आई थिंक ये शाजिर का क्वेश्चन था ना। मैम मेरा ख्याल यस मैम, रिजवाना, मेरे रिजवाना का है यस मैम मैम मैंने शायद। अच्छा शाजी चौधरी। चाहे जिसका भी है, बहरहाल तो मैं समझा रही हूँ, कुछ पूछ रहा हूँ आपको समझदार हो, फिर आप मुझसे वहीं पे पूछ लीजिएगा, ठीक है। इस तरह का ना टेबल होता है, ये पूरा टेबल तो नहीं है। बेसिकली वो क्या नाम है, मेरे रुके, मैं व्हाट्सएप से ही पिक निकाल लेती हूँ। भेजा मैम व्हाट्सएप। ये जो सामान सेंड किया वो पूरे टेबल है। हाँ जी, हाँ जी, मैं वहीं से आप निकाल लें। ये देखें। ये देखें, इस तरह ये होते हैं। ये यहाँ पे सारे हमें क्या दी जाती हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम दिए जाते हैं, ठीक है। जो हमने फाइंड करते हैं ना, n-1 सैंपल साइज में से हम 1 माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाता है। और दूसरा क्वेश्चन में हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है 0.10, मतलब यहाँ 10% के लिए, ये हमारे पास होता है 5% के लिए, ये 25% के लिए, ये 1% के लिए है हमारे पास। तो ये हमारे पास सारे क्या होते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिए जाते हैं, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन हम यूज करते हैं वो 5% और 1% के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये हमारे पास क्या होते हैं, बेस्ट हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होते हैं। कोशिश किया करें जब क्वेश्चन में ज्यादातर हमें यही दिए जाते हैं, अगर ना दिए जाए तो आप इसी को प्रेफर करें, या 1% के लिए ले लें या 5% के लिए। तो आपको ये भी दिए जाते हैं। और डिग्री ऑफ फ्रीडम जब आप फाइंड कर लेंगे, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया है, हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था, 24। यहाँ से आप चेक कर लें तो यहाँ पे आ रहा है 24, ठीक है। तो यहाँ जैसे उसने हाईलाइट किया हुआ है साइमा ने, क्योंकि 5% के लिए हमने चेक करना था, 0.05। 5% जी चेक मैम करने जी। के लिए यहाँ से हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखते हैं, इधर से अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम 24 आ रहा था, और हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या आ रहा था, 0.05। तो उससे देखते हुए यहाँ पे हाईलाइट होगा ब्लू पेन से, देखें 1.711 वैल्यू आ रही है। तो ये हमारे पास होती है मैम। टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ टी टेस्ट स्टैटिस्टिक, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ सकता है, 15 आ जाए, 14 आ जाए, आपने उसको देखते हुए उसके सामने वाली वैल्यू देखनी है, ठीक है। चाहे वो हमने 5% के लिए देखनी है, 10% के लिए देखनी है, या 1% के लिए देखनी, जैसी भी देखनी है, आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम को सामने रखते हुए उसी की रो में आपने चेक करना है। कॉलम कौन सा यूज करेंगे, जो आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वाला है, और रो कौन सा यूज करेंगे, जो आपका डिग्री जी ऑफ मैम। फ्रीडम आ रहा है, ठीक है। जी ठीक हो गया मैम। मजीद कोई क्वेश्चन है इसके हवाले से, टेबल के हवाले से? नो मैम। नो मैम ठीक है। जजाकल्ला। ओके, नो इश्यू। और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें, कोई मसला नहीं है। ऐसा होता है ना कि कहीं भी हमने लेक्चर लिया तो कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर सुन रहे होते हैं, वो क्वेश्चन तो फिर नहीं पूछ सकते हैं ना। तो किसी को क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। बाकी इंशाल्लाह फिर मंडे को हम जो है ना, इसका सैंपल फॉर टू टेस्ट सैंपल कर लेंगे। फिर हमारे पास ट्यूसडे का आई थिंक लेक्चर होगा पेयर टी टेस्ट। इसको एक एक लेक्चर में ही मैं कंप्लीट करूंगी, क्योंकि ये इतना लेंथी टॉपिक वगैरह नहीं है, ठीक है। इसी तरह हम उसकी डिफाइन, उसके assumptions, उसकी पर्पसेस, तो फार्मूला, उसके अलावा उसके क्वेश्चंस की एग्जांपल्स कर लेंगे। तो एक आपको असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन दे दिया करूंगी, ताकि इस साथ तैयारी भी होती रहेगी क्वेश्चंस की, क्योंकि ये जो मैथ क्वेश्चंस होते हैं ना, ये रट्टा लगाने से नहीं आते। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं ना, आपको उतना बेहतरीन आता है। बगैर प्रैक्टिस के ना तो स्टैट आती है पहली बात, और ना मैथ आती है। ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपसे आपका टाइम लेते हैं, आपकी प्रैक्टिस मांगते हैं। वो हम आया किसी भी काम में मशगूल हैं, हम टीवी देख रहे हैं, कोई और लेक्चर सुन रहे हैं, तो उसके साथ साथ ये तो हाथ से ही करने होते हैं ना। तो इसको कैलकुलेट करते जाएं, एक टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये तो साथ थोड़ी प्रैक्टिस ही होती है, तो इसको करने में आसानी होती है, ठीक है।
जी मैम जी। यस मैम। मजीद कुछ पूछना है? इस टॉपिक के लिहाज से नहीं, कोई और जो आप लेक्चर ले रहे हो आपको कुछ समझ, क्योंकि इस टाइम जब लेक्चर टाइम है, ये ओपन करके बैठी हूँ ना लैपटॉप, तो मेरे पास यहाँ पर जितने भी मैं अब तक लेक्चर ले चुकी हूँ तमाम पीपीटीज मेरे पास मौजूद है। आपका कोई क्वेश्चन हो, ये नहीं कि जरूरी कि आपने जो कल वाला लेक्चर लिया है और जो आपको मैं आज दे रही हूँ उसमें से कोई क्वेश्चन है, आप पीछे से कोई लेक्चर ले रहे हैं, आप उसका सिर्फ मुझे ये बताएं कि मैम लेक्चर नंबर 5 या 6 या 7 कुछ भी जो आपने पढ़ाया था ना, उसमें से ये चीज समझ नहीं आ रही है, वो आप अपना एक डायरी बना लें, मतलब उस पर लिख लें कि ये चीज समझ नहीं आई थी, हमने लेक्चर के दौरान मैम से पूछ लेनी है, तो आप पूछ लिया करें। जरूरी नहीं है कि आपने आज के लेक्चर के रेलिवेंट कुछ पूछना है या फिर कल के रेलिवेंट, नहीं। पीछे से आप, ऐसा होता है ना कि काफी स्टूडेंट पीछे वाले लेक्चर भी ले रहे होते हैं, उनको वहां से कुछ समझ नहीं आ रही होती है। ठीक है।